18 क्लास 11 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का इसमें से कौन सा फीचर्स है? मिक्स इकोनॉमी का फीचर्स भैया तीन है। 3 नंबर है, माने को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, दोनों होता है मिक्स इकोनॉमी में, दोनों होता है। विच वन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड एज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स वाला सर्विस को कौन प्रोवाइड करता है भाई? डिफेंस सिस्टम। कौन सा बोलिए? डिफेंस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेस डेवलप इकोनॉमी। लेस डेवलप इकोनॉमी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, उधर तो बहुत हाई पॉपुलेशन होता है। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन, लोएस्ट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। डिप्रेशन का इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है? डी का 2 होगा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करोगे, खराब स्थिति चल रहा तो और पूंजी लगाओगे कि चुप रहोगे? समझे? आग बुझाना तो घी डालोगे कि पानी? नहीं तो चुप रहो कि घी मारोगे उसमें। हाँ तो और जलाना होगा तब ना, नहीं जलाना है। सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज डिवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा टैक्सेस में से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाता है? इम्पोर्ट ड्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। 3 नंबर। जी का एफ का आपका 3 नंबर। जी नंबर शेयर होल्डर तो है ही नहीं, उसके नीचे आप इफ द प्राइस ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट राइजेज, ये भी नहीं है। जी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा किधर से तुम पाते हो? प्राइमरी डेटा इंक्वायरी करके पाते हैं, और सब नहीं है, और सब सेकेंडरी डेटा है। 4 नंबर होगा। चलो ग्रुप बी, डैश इज एन इनपुट हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लैंड। डैश इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल। ट्रू फॉल्स में आइए। द बेसिक प्रॉब्लम फॉर एनी इकोनॉमिक सिस्टम अराइज फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये तो पर ही नहीं है। अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है? कौन सा नहीं है? विप्रो। चलो हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। डैश इज अ सच एन इनपुट विच हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लैंड। डैश इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसको कहेगा? कैपिटल। उसके नीचे देखिए, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम अराइज फ्रॉम स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या होगा भाई? ट्रू। अरे भाई बेसिक प्रॉब्लम तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का है, संसाधन का कमी है, संसाधन का कमी है। उसके बाद देखिए क्या भाई, द टैक्स इज सेट टू प्रोग्रेसिव इफ टैक्स रेट डिक्रीजेज टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेज। टैक्स रेट कम होगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है भाई। तो इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव उसको कहते हैं। ये बोला टैक्स घटेगा इनकम बढ़ेगा तो नहीं, फॉल्स है। राइट, ट्रू और फॉल्स? डायरेक्ट टैक्स कैन बी इवेडेड। हाँ भाई ट्रू है। ए फंक्शन इज डैश इज एक्टेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कौन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा? मनी। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल का मेथड। सिंगल ओनरशिप तो आ ही नहीं रहा, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर नहीं आ रहा। डिमांड ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। उसके नीचे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एग्जिस्ट इन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज। इंक्रीज इन ऑल इनपुट ऑफ सेम प्रोडक्शन इन द सेम टाइम, बस इंक्रीजिंग होगा। राइट, ट्रू फॉल्स? द ब्रेथ्स ऑफ बार इन अ बार डायग्राम आर इक्वल। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। मीडियम इज अ सिग्निफिकेंटली, देख रहे हैं, मीडियम इज अ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉल्स है। डैश इज यूज टू अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ से रिलेटिव चेंजेस। ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव चेंजेस को मापने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस इन द ईयर 1991। यस ट्रू है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एक्सपेंशन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना था, नहीं, फॉल्स है। ग्रुप सी, व्हाट इज मीन बाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कई बार पढ़ा चुके हैं, जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमी का विशेषता क्या है?
हाई लेवल ऑफ पर्सनल इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ लेबर. लेबर का बोलना है डेफिनेशन. लेबर मीन्स फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क विच इज नहीं लिखे तो लिखिएगा, अभी बोल रहे हैं किस लिए, सुनिए ध्यान से. ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का दूसरा नाम क्या भाई? लेबर. तो ह्यूमन कैपिटल इज अदर नेम लेबर. लेबर मीन्स मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क. मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क लिखाया जाएगा, रुकिए. डिफाइन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं आ रहा है. व्हाट इज ट्रेड साइकिल? बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल कहते हैं. बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज होल. इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट. याद आ, लगातार उतार चढ़ाव होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसे ट्रेड साइकिल कह रहे थे. डी और ई आ नहीं रहा है, उसका और भी नहीं आ रहा. एफ नंबर, फाइंड मीडियन. मीडियन तो कराई है, कर लीजिए. मेंशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या भाई? इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब. अरे बीएसटी में नहीं पढ़े हो? सेकेंडरी में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. चलो. इन विच ईयर 1921 इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया? नहीं है भाई सिलेबस में. व्हाट डू मीन बाई मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? बेचेंगे. ऑपरेशन बर्गा इज द लैंड रिफॉर्म मूवमेंट रन बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. कौन चलाया था ऑपरेशन बर्गा को? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. टू रिकॉर्डिंग द नेम्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स के नाम को लिखने के लिए. ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर है दो सेक्टर विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट. प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट माने सरकार दोनों मिल के जिस सेक्टर को कंट्रोल करेगा उसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर. कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना. बुक में मार्क करा दिए हैं.